नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? बढ़िया। हेल्दी, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और अपने टारगेट पे फोकस करते रहिएगा। यहाँ कुछ एंटोनियम्स देखेंगे हम। सारी स्पेलिंग जो है थोड़ी अजीब सी स्पेलिंग आपके सामने आएंगी और ये अजीब सी स्पेलिंग जो है आपके एग्ज़ाम में आती भी हैं, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि अगर आपके पास 4 एंटोनियम्स के क्वेश्चन आए तो 4 में से ज़्यादातर 1-2 तो आपको ईजी मिलती है कि जो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन 1-2 स्पेलिंग ऐसी आएंगी जो मुश्किल होती है देखने में भी, समझने में भी। तो इस तरह की स्पेलिंग सारी यहाँ पर हम देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होती हैं। सैंक्टिमोनियस पहला ही क्वेश्चन हमारा है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई, होली कैलस हम्बल। हालांकि कुछ एग्ज़ाम में क्या होता है कि 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कुछ में 4 दे दिए जाते हैं। यहाँ मैंने मेन जो है 3 ही रखे हैं और ये तीन जो है आते ही हैं ज़्यादातर इस वर्ड्स के साथ। इसकी स्पेलिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार इसकी स्पेलिंग करेक्शन में भी आ जाता है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। अब सैंक्टिमोनियस स्पेलिंग की इसकी बात करें तो इसका मीनिंग जो होता है पवित्र होना या पवित्र होने का दिखावट करना। कि बहुत से लोग समझते हैं कि हम बहुत खरे हैं या अच्छा जो मीनिंग निकाले कि हम बहुत अच्छे हैं, सही हैं। कुछ लोग सच्चे होते हैं और कुछ लोग दिखावट करते हैं अच्छा होने का। तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग को अगर हम देखें, होली तो पवित्र हो गया, तो अगर देखें तो इसका सिनोनियम में आएगा। कैलस और हम्बल में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कैलस वर्ड क्या होता है, ये एक तरह से जो संवेदनहीन, जिसमें मतलब एक तो दिखावट करने वाला है और एक जिसमें संवेदना ना हो, निष्ठुर हो, कठोर हो, उसके लिए कैलस वर्ड आता है। हम्बल जो आता है उदार के लिए आता है। तो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ज़्यादातर जो मैच करता है इससे हम्बल वर्ड करता है, कि हमें हम्बल सही लगता है कि एक तो दिखावट कर रहा है कि एक हम्बल है। लेकिन इसका जो ज़्यादातर ऑप्शन जो सही बैठता है वो ऑप्शन बी आता है। बी को माना जाता है कैलस। कैलस किसका सही एग्जाम्पल माना जाता है। ये पवित्र होने का दिखावट करने वाला, ढोंगी, पाखंडी, घमंडी। और ये वो कि एक तो ये दिखावा कर रहा है, इसमें कोई संवेदना नहीं है, संवेदनहीन है, निष्ठुर है। तो इसका ऑप्शन बी ज़्यादा करेक्ट जो है माना जाता है, इसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट वर्ड है, सिंपल सा वर्ड है, आसान सा वर्ड है और ये मोस्टली जो है पूछा जाने वाला और आने वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर है। म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट आप अगर थोड़ा सा समझे तो जैसे मुन्नी नाम है, भाईजान में भी मुन्नी नाम था, तो लड़की कैसी थी, एक स्वीट सी, क्यूट सी, एक सिंपल सी, उदार सी लड़की थी। म्यूनिफिसेंट का मीनिंग भी यही होता है कि जो उदार होता है, बहुत मतलब प्यारा सा, क्यूट सा होता है, उदार। म्यूनिफिसेंट उदार के लिए आता है। अब इसके ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने मिलते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, लेकिन ये 2 ऑप्शन आपको ज़रूर वहाँ पर मिलेंगे। 2 इन ऑप्शन से ही समझते हैं, एक मिजरली, एक ग्रैंडियोज। अब मिजरली का सीधा जो मीनिंग होता है, हमें क्या ढूंढना है, एंटोनियम ढूंढना है। एक उदार हो गया, जिसके मन में जो है सबके लिए उदारता है, दया का भाव है, दया रखता है, दान का भाव रखता है, देने का भाव रखता है। वहीं ग्रैंडियोस क्या होता है, जो दिखावटी होता है। तो यहाँ पर इससे मैच तो ये करेगा नहीं। अब हमारा जो मिजरली है, मिजरली होता है जो कृपण होता है, कंजूस होता है, जो लालची होता है। तो लालची इंसान के मन में जो है दया नहीं होती है। अब ये आप इसी चीज़ को देखिएगा, जो हार्ड वर्ड होते हैं ये इस तरह के, इनका मीनिंग जो इनका सेंस आपको खुद जो है ज़्यादातर समझना होता है, इसीलिए ये वर्ड हार्ड लगते हैं। अब मुनिफिसेंट को देखें तो ये उदार हो गया, जो दयावान है, और मिजरली हो गया जो कंजूस है, लालची है। तो अगर देखें तो आपस में कोई मैच थोड़ी हो रहा है इनका वर्ड्स का, क्योंकि बचपन से क्या पढ़ा हमने कि दिन का अपोजिट रात हो गया, अच्छे का बुरा हो गया, सीधे सीधे अर्थ हमने पढ़े हुए हैं। लेकिन ये जो इस तरह के वर्ड होते हैं, इनमें हमें सेंस को समझना होता है। यहाँ सेंस क्या है, ये उदार है, दयावान होता है, एक अच्छे दिल वाला इंसान। और ये कि मिजरली होता है, जो एक लालची होगा, कंजूस होगा, उसके लिए वर्ड आता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है कि अगर कंजूस है, लालची है, लोभी है, तो उसमें कठोरता होगी। ये कठोर है, ये उदार है। इस तरह से आपको जो है सेंस इनका निकालना होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है ओपेक। ओपेक ये ऐसा एग्जाम्पल है एंटोनियम्स का जो मोस्टली एग्जाम में आता है, मोस्टली एग्जाम में आने वाला ये एग्जाम्पल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहता है। ओपेक क्या होता है, जो अपारदर्शी होता है, जिसमें आर पार नहीं देखा जाता। इसके ऑप्शन सिंपल से हैं, यही ऑप्शन आपके सामने मोस्टली जो है मिलेंगे। फर्म होता है, दृढ़।
तो फर्म क्या होता है, दृढ़, इस वर्ड को आप आसानी से पहचान सकते हैं, फर्म इतना पढ़ा हुआ होता है आपका होता है। ट्रांसपेरेंट वर्ड भी आपका पढ़ा हुआ होता है। और ओपेक का हमेशा जो ऑप्शन में आता है यही आता है कि जो पारदर्शी होता है, तो इट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब सबसे ज़्यादा आने वाले इन ऑप्शंस में से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्टिव। एक रेस्टिव वर्ड जो इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपके काफ़ी काम आता है। रेस्टिव वर्ड है कि रेस्टिव कौन होता है, जो अशांत होता है, बेचैन होता है, उसके लिए वर्ड आता है रेस्टिव। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन से आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो गया। ये अशांत होता है, बेचैन, और पीसफुल क्या होता है, जो शांत होता है, जिसमें शांति होती है। तो इट मीन्स ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो रहा है आपका, पीसफुल। कम्युनिकेट भी आसान वर्ड है। कम्युनिकेट आप वर्ड बोलते हैं कम्युनिकेशन, तो संचार करना, किसी से बातचीत करना। अशांत से इसका कोई मैच नहीं मिलता है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। अब यहाँ इस जो ऑप्शन है कैटापुल्ट, इसमें आपको थोड़ा सा सेंस जो है यूज़ करना होता है, क्योंकि इसके ऑप्शन देखिए, कैटरपिलर है, एक डाउनफॉल है। कैटापुल्ट क्या होता है, गुलेल को बोला जाता है। मोस्टली वर्ड जो आता है गुलेल के आता है। गुलेल लड़ाकू विमान या फिर किसी चीज़ को फेंकना, फेंक देना। तो फेंकेंगे कहाँ, ज़्यादातर ऊपर हवा में को ही फेंकते हैं। यहाँ से इसका जो सेंस आपको निकालना होगा, जो फेंकना वर्ड होता है। कैटरपिलर एक कीड़ा हो गया। डाउनफॉल होता है नीचे गिरना। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। हालांकि सेंस में दोनों इतना आपस में मिलते नहीं है, पर हमें मीनिंग निकालना होता है। इस तरह के ज़्यादातर जो ऑप्शन ये आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं। कैटापुल्ट गुलेल या फेंकना, फेंकना मीन्स आपको सेंस निकालना होगा कि ऊपर फेंक रहे हैं। और डाउनफॉल क्या, नीचे गिरना। तो ऑप्शन बी इसका एंटोनियम होता है। इस वर्ड की भी सेम यही है, एनिग्मेटिक। इस वर्ड का भी सेंस ही आपको निकालना होता है। एनिग्मेटिक, एनिज्मेटिक क्या होता है, एक रहस्य होता है जो छिपा हुआ होता है, गुप्त होता है। अब इसकी वर्ड आप देखें यहाँ पर, इंडस्ट्रियस क्या होता है, आसान वर्ड आपके लिए, आप जानते हो, परिश्रमी या मेहनती के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है, जो सीधा होता है, सामने होता है, स्पष्ट होता है। तो अब आपको क्या सेंस, यही दो ऑप्शन ही मैंने दिए हैं। तो ये तो इसमें तो हो गया कि रहस्य है, और ये हो गया कि जो सीधा है, सरल है, साफ है। इट मीन्स ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट, बी इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इसका एंटोनियम होगा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाली है जो ट्रेंडिंग स्पेलिंग है, ट्रैप्स। ट्रैप्स का जो है क्या एंटोनियम होगा। अब इसी वर्ड को स्पेलिंग को देखें हम, तो इसका मीनिंग होता है जैसे घूमना फिरना, घूमना या फिरना। और इसी का मीनिंग जो है खींचना भी होता है। तो एक ही वर्ड के मैं कहती हूँ कि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि एक ही वर्ड के कई कई सारे मीनिंग हो जाते हैं। अब ये भी इसका मीनिंग है, ये भी मीनिंग है, मीनिंग और भी होते हैं, लेकिन हमारे जो ऑप्शन कहते हैं हमें उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर सेलेक्ट करना है। हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक। तो ट्रैप्स क्या है, घूमना फिरना या खींचना। तो दो ऑप्शन हो हमारे पास हो रहे हैं, वॉक और क्रॉल। वॉक क्या होता है, चलना, आप जानते हैं, वॉक वर्ड ईजी है आपके लिए, वॉक वर्ड। क्रॉल क्या होता है, घुटनों के बल चलना या घिसटना जिसे बोला जाता है। तो ये तो घूमना फिरना हो गया कि इट मीन्स जो सेंस इसका निकालें अब हम, कि घूमना फिरना, इस आज इंसान जो है वो सही से घूम फिर रहा है, चल रहा है, अपने पैरों पे ठीक से चल रहा है। क्रॉल वॉक इसका क्या होगा, सिनोनियम हो जाता है। वही क्रॉल क्या होता है कि घिसटना, इट मीन्स अपने पैरों पर सही से नहीं चलना, घिसटना या जो है घुटनों के बल चलना है। तो ऑप्शन हमारे क्या करेक्ट होता है फिर, बी करेक्ट इसका होता है। ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग हम देखें, पिक्वेंट। पिक्वेंट के वर्ड्स अगर कई सारे देखें तो मीनिंग इसका सरस भी होता है, चटपटा भी होता है, तीखा भी होता है, जो उत्तेजक भी होता है, जो प्रोवोकेटिव हो, जिसे प्रोवोक किया जा सके आसानी से। तो यहाँ पर स्पेलिंग देखिए, जोवियल है, एक ब्लंट है। ब्लंट आप जानते हैं, ब्लंट का क्या हो गया, शार्प हो गया। खुरदरा और शार्प, जो धारदार हो, तो वो चीज़ तो हमारी अलग हुई, खुरदरा हो गया, इसका तो सेंस यहाँ से मैच करता नहीं। अब जोवियल का मीनिंग क्या होता है, जोवियल का मीनिंग होता है प्रसन्न, या जो खुश हो या खुश रहने वाला हो। ये कैसा हो गया, जो प्रोवोक कर सकते हैं, जिसे आसानी से गुस्सा दिलवा जा सकता है, जिसे जो एक उत्तेजक प्राणी हो सकता है, और ये खुश है। तो यहाँ पर
सिर्फ आपको सेंस के माध्यम से इसका मीनिंग जो कहते हैं ना गहराई से निकालना हो, तो उसी अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट होता है सिंपली। नेक्स्ट स्पेलिंग है बाय बिगॉटेड। एक इम्पोर्टेंट स्पेलिंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पेलिंग बिगॉटेड, और ऑप्शन है टॉलरेंट एंड डिग्निफाइड। अनदर एक स्पेलिंग जहाँ पर आपको इसके जो सारी स्पेलिंग इस तरह की जो हार्ड होती है सेंस से आपको निकालना होता है इनका। बिगॉटेड क्या होता है? ये होता है कट्टर जो इंसान होते हैं, धर्मांध, जो धर्म में बिल्कुल अंधे होते हैं, कट्टर। टॉलरेंट क्या होता है? जो सहने योग्य हो, सहिष्णु जो एक वर्ड होता है, सहिष्णु क्या बोलते हैं उसको, इस तरह से लिखा जाता है सहिष्णु, ये वर्ड हो गया। अब डिग्निफाइड क्या होता है? डिग्निफाइड का मीनिंग होता है जो आप बोलते भी होंगे स्पीकिंग में, जो जिसमें गरिमा होती है, गरिमापूर्ण जो होता है। तो एक कट्टर हो गया और एक वो जिसमें गरिमा होती है। तो इट मीन्स ऑप्शन कौन सा होगा? बी इसका करेक्ट होगा। और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग ये है। नेक्स्ट है ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तिरछापन के लिए आता है। तिरछा जो होता है, तिरछापन के लिए आता है मोस्टली वर्ड। तिरछापन, फ्रैंक जो हो गया कि आप बोलते हैं कि बहुत फ्रैंक है, तो फ्रैंक में तिरछापन में तो कोई मैच होता नहीं है, तो इट मीन्स ऑप्शन ए तो हो ही नहीं रहा। अब हम वर्ड देख लें कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मीनिंग क्या होता है? जो समरूप हो, समरूप हो, अनुरूप हो, मतलब एक समान रूप में जो रहता है। तो ये तो तिरछा हो गया, ये समरूप है, समान रूप है इसका। तो इट मीन्स ऑप्शन क्या है? बी इसका करेक्ट होता है। यहाँ एक कुछ स्पेलिंग आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऐसी नहीं है कि आप इनको इग्नोर करें, इनको पढ़िएगा, समझिएगा, लर्न कीजिएगा। ऑप्शन मैंने ज़्यादा नहीं रखे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा ऑप्शन में फिर कन्फ्यूजन ही होता है आपको। इस तरह की स्पेलिंग तो सीधे सीधे आप याद कर लें कि ये टॉलरेंट है, ये बिगॉटेड है, इसका ये डिग्निफाइड हो गया, बस इतना ही काफ़ी होता है आपके लिए। अदरवाइज ज़्यादा स्पेलिंग में फिर कन्फ्यूजन और याद करने में कंपटीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा टफ हो जाता है। तो सिंपल सा आंसर क्वेश्चन बिगॉटेड और डिग्निफाइड इसका एंटोनियम, इतना आप याद रखिएगा। फिर भी कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।